जो मूवमेंट आई थी थर्सडे को, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस एक अटेम्प्ट हुआ था फॉलो थ्रू करने का, लेकिन प्राइस फॉलो थ्रू नहीं कर पाई थी। 29,000 पर टक्कर खाई थी और प्राइस वापस नीचे की तरफ आई थी। हम लोगों ने देखा है कि जब भी एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है 60 के ऊपर, फ्रेश ब्रेकआउट 60 के ऊपर होता है और फिर वहाँ पर 60 पे टप्पा खाती है या फिर वहाँ से वापस अगर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तो यहाँ से प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड होता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये हो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेटअप। 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही उम्दा मूविंग एवरेज रहा है यूएसडी आईएनआर के लिए। एक मीडियम टर्म सपोर्ट की तरह बहुत बार माँ की तरह गोद में उठाकर वापस ऊपर उछाला है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वेल देखिए, अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट घूम फिर के वहीं 24,600 के पास आगे रुका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और इस बार मतलब कि आपने देखा कि लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स में मार्केट ने यहाँ पर टक्कर खाई है और वापस नीचे की तरफ करेक्शन हुई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन को देखकर, इस बार ऐसा लग रहा है ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ को देखकर कि शायद मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर जाए। शायद देखेंगे हम बोथ सिनेरियोस, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ब्रेकआउट कर जाए और क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें शायद ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। तो दोनों चीज देखेंगे। प्रोबेबिलिटी जो अभी दिखाई दे रही है फिलहाल, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, ये अल्टीमेटली मार्केट्स पे ही डिपेंड करता है। वो जो है वो सबसे सुप्रीम है, प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम होता है। तो लेट अस सी, हम एनालिसिस करेंगे डीप डेप्थ में जाकर कि क्या लग रहा है कि मार्केट क्या सच्ची यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा इस बार, और क्या निफ्टी यहाँ से रेडी है वापस छलांग मारने के लिए, शायद न्यू हाइस के लिए। और अगर फेल होता है तो क्या सिनेरियोज हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। सेक्टर्स कौन कौन से रेडी हो रहे हैं अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि रेडी हो रहे हैं, जिनमें मूवमेंट आ सकती है, जो ऑलरेडी मोमेंटम बनाए हुए हैं जिनमें। जैसे मैंने कहा कि यूएसडी आईएनआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल रखता है निफ्टी के ब्रेकआउट में, तो उसको भी देखेंगे। यूएसडी आईएनआर में भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आकर रुका हुआ है। यूएस मार्केट्स वापस बाउंस बैक रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, तो क्या सिनेरियो यूएस मार्केट्स में बनता है। गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स देखेंगे कि क्या गोल्ड सिल्वर में एक्यूमुलेशन चल रहा है, क्या ब्रेकआउट के लिए रेडी है। क्रूड ऑयल इतनी स्ट्रॉन्ग शूट ऊपर करने के बाद वापस जब ये करेक्ट हुआ, तो अब यहाँ से क्रूड ऑयल क्या कर सकता है, इस चीज पे नजर डालेंगे। और फाइनली हम यूएस मार्केट के कुछ स्टॉक्स पे नजर डालेंगे जो कि रेडी है मूवमेंट के लिए। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज का ये लर्निंग एपिसोड एंड आई थिंक कि बहुत कुछ टेक अवे आप करके जाओगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। तो अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि घूम फिर कर हम उसी लेवल पे आ गए हैं 24,600। ये 24,600 से निफ्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। आप देखिए, बहुत बहुत पुराना रिश्ता है 24,600 पे। तो ये जो लेवल है ये टूटना बहुत बहुत जरूरी है ऑन वीकली बेसिस। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, यहाँ से ऊपर का जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती भी है ना, तो ऊपर की तरफ बहुत सारे जो हैं वो रेजिस्टेंसेस अभी निफ्टी को झेलने हैं। यहाँ पर आप देखो, ये पहला एक गैप आता है 25,200 पे। फिर यहाँ पर देखिए एक और एक क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, एक वैल्यू एरिया बना हुआ है 26,400 पे। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर का जो रास्ता है वो उतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन हाँ, कम से कम ये चीज हो सकती है कि भाई यहाँ पर इतने दिन से बैठा हुआ है, बार बार इस लेवल पे 24,600 पे आता है टक्कर खाते नीचे जाता है, 24,600 पे आता है टक्कर खाते नीचे जाता है। बार बार इस लेवल पे जो मार्केट आ रही है, इस लेवल से रिलीज हो जाएगा। देखिए, जब किसी लेवल पे मार्केट बार बार आकर टक्कर खा के नीचे जाती है, तो उस लेवल पे ना दो चीजें होती हैं। या तो वहां पर सप्लाई बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए मार्केट को बार बार नीचे पुश करती है। दूसरा, वहां पर क्या होता है ना, मार्केट जब भी जाती है एक सप्लाई को एब्जॉर्ब करती है। मेरा बोलने का मतलब है कि पहले जब टक्कर खाई तो वहां पर 1,000 सेलर थे, फिर जाके टक्कर खाई तो 800 सेलर हुए, फिर जाके टक्कर खाई तो 600 सेलर हुए, फिर जाके टक्कर खाई तो 200 सेलर हुए। तो अब क्या होता है ना कि जब जब उस रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है ना, तो नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। मार्केट जो है ना वहां पर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सेलिंग को। तो यहाँ पर 24,600 के पास है ना, बार बार मोस्ट प्रोबेबली यही हो रहा है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है कैसे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सेलिंग रियली एब्जॉर्ब हो रही है
कि यहाँ पर रियली बहुत सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट तोड़ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो हम आगे देखेंगे, वो मैं आपको डेली चार्ट पे जब लेके जाऊंगा, जब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट जो है ये 23,600 का है, राइट, 23,600। यहाँ पर देखिए जो गैप बना था, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप एरिया हुआ था, और आप देखो इस गैप में ना बहुत बहुत बार मार्केट रुकी है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो जोन है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट का जोन, यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार दोनों जगह ना टेस्ट हुआ है, दोनों जगह टक्कर खाई है। तो अब ऊपर के मूवमेंट के लिए ये वाला जोन और नीचे के मूवमेंट के लिए ये वाला जोन, ये दोनों जोन टूटना जरूरी है। जब तक ये दोनों जोन नहीं टूटते, आइदर साइड मूवमेंट हम लोगों को मुश्किल से ही मिलेगी। तो व्हाट वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ आइदर जोन, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरएसआई जो है वो 50 पे ना बाउंस खा के ना ऊपर की तरफ, इसका आरएसआई का स्लोप जो है वो कुछ 50 पे बाउंस खा के ऊपर की तरफ हो गया। इसका मतलब जो मोमेंटम जो है वो न्यूट्रल टू बुलिश है, वो बार बार 50 के ऊपर जा रही है, फिर 50 के नीचे आ जा रही है, फिर 50 के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो न्यूट्रल टू बुलिश है, और अभी आप देखो मोमेंटम का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है। तो जब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होगी ना, तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर जो है यहाँ से क्रूज करना शुरू कर दे, 50 के ऊपर जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर दे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से जो है वो प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज है वीकली चार्ट पर हम लोगों को ये डिडक्शन हुआ कि 24,600, 23,600 ये जोन है जिसमें निफ्टी कई महीनों से चल रही है, और स्ट्रेंथ के लिए इस जोन को तोड़ना पड़ेगा निफ्टी को। अनटिल एंड अनलेस इस जोन को नहीं तोड़ती है, मार्केट इसी टाइप के जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बनी रहेगी। और यहाँ पर आप आइए देखिए, अभी मैं डेली चार्ट पे आया हूँ। अब डेली चार्ट पर आप देखो कि ये जो 24,600 है, यहाँ पर हमने एक वीवैप लगाया है, ए वीवैप। अब ए वीवैप के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था अभी यूट्यूब पे, जाके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। पिछले हाइस पे हमने ए वीवैप लगाया, और आप देखो ये जो ए वीवैप है, ये भी जो है ये 24,600 पे टक्कर खा। ए वीवैप जो होता है वो आपको तीन चीजें, मतलब कि वॉल्यूम, प्राइस और टाइम, तीनों चीजों को एक साथ में मिला लेता है, राइट। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, या ये जो लेवल्स बना के देते हैं, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी जो है ए वीवैप जो है वो 24,600 पे एकदम डटा हुआ है। ये 24,600 का लाइन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये मार्केट यहाँ से वापस 24,600 के पास आई है। आरएसआई देखिए कहाँ पर आ गई है, आरएसआई अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी कि मोमेंटम रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है 60 पे, ठीक है। अब देखिए 40 का जो लेवल होता है वो मोमेंटम सपोर्ट लेवल होता है अप ट्रेंड में, 60 का जो लेवल होता है वो मोमेंटम रेजिस्टेंस होता है, लेवल होता है डाउन ट्रेंड में। तो अब अगर ब्रेकआउट हो रही है, ब्रेकआउट होना है, और जब आरएसआई 60-40 के बीच में रहता है तो मार्केट जनरली साइडवेज रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट जो है पूरा साइडवेज है जब आरएसआई 60-40 के जोन में है। तो अब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा ना फ्रेंड्स, तो दो चीज होनी बहुत जरूरी है। एक तो प्राइस ब्रेकआउट होए और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, मतलब कि 24,600 जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। नंबर वन, यहाँ पर जो है सपोर्ट की तरह काम करे, और ऊपर से यहाँ पर नंबर टू क्या चाहिए, ये जो आरएसआई है यहाँ पर, ये 60 के लेवल को तोड़कर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। एक बार 60 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है और प्रॉपर्ली सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेस। देखिए आप पिछले कई इंसिडेंट में ना, देखिए 24,600 ये ब्रेकआउट फेलियर, और आरएसआई 60 पर टक्कर खा के नीचे आ गई थी, देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, आरएसआई टक्कर खा के नीचे आ गई थी। इसका मतलब कि यहाँ पर ना मोमेंटम का जो रेजिस्टेंस था वो प्राइस के रेजिस्टेंस के साथ जेल कर रही थी। मतलब भैया प्राइस भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, मोमेंटम भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसी चीज पे हम लोगों को कंक्लूड करता है कि भाई अगर प्राइस में ब्रेकआउट होनी है, अगर ये 24,600 टूटना है, तो आरएसआई भी यहाँ से ऊपर की तरफ टूटेगी। और देखिए वही सपोर्ट यहाँ पर 23,600 जो हम लोग ने वीकली में बात करी थी आपकी गैप की। अब एक चीज हम लोगों ने आपसे पूछी थी, हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि यहाँ पर जब मैं शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, कि जैसे मैंने कहा था कि हमें लग रहा है कि शायद इस बार मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, राइट। क्यों लग रहा है ऐसा, अभी उसका जवाब मैं आपको इस स्लाइड में देता हूँ। देखिए ये पैटर्न अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, राइट, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक लेवल होता है ना, एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, राइट, या रेजिस्टेंस बोला जाता है या सप्लाई बोला जाता है। एक लेवल ऑफ सप्लाई या रेजिस्टेंस जो भी होता है, आप समझो कि यहाँ पर टोटल जो सेलर है, एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, देखिए सीखना ही हमारा गोल है ना, तो मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर टोटल जो सेलर है वो समझिए, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल 1000 सेलर बैठे हैं, तो पहले बार मार्केट यहाँ पर आती है, टक्कर खाती है, और 1000 में से
आप समझिए 200 सेलर्स को एब्जॉर्ब करती है। अभी यहाँ पर 800 सेलर बचे हैं। ये जब सेल करते हैं मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। यहाँ पे मार्केट वापस जो है ऊपर आती है और फिर 100 सेलर्स को वापस एब्जॉर्ब करती है। आप समझो 700 सेलर बैठे हैं। फिर ये मार्केट को नीचे धक्का देते हैं। इस बार धक्का जो है थोड़ा जोर का लगा, है ना। फिर मार्केट के पास ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो है आप समझिए 500 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पर और 200 सेलर्स को एब्जॉर्ब कर ली, अभी 500 सेलर्स बचे हैं, मार्केट को नीचे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जो स्पीड से मार्केट यहाँ पर आई, जो स्पीड से मार्केट यहाँ पर आई, जो स्पीड से मार्केट यहाँ पर आई, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्राइस को नीचे पुश करने का जो इंटेंसिटी है वो कम होते जा रहा है। पहली बार जब सेल ऑफ आया तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरी, दूसरी बार सेल ऑफ आया तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम गिरी, अब ये तीसरी बार जब सेल ऑफ आया तो वो कंपैरेटिवली और कम गिर रही है। इसका मतलब कि इस लेवल पर, ये जो 24,600 का लेवल है, यहाँ पर सेलर्स के प्राइस को नीचे गिराने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है, वो कमजोर हो गई है। मतलब कि हर बार जब प्राइस 24,600 को छू रही है, इसका मतलब सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब वहां पर सेलर्स कम हो रहे हैं। फाइनली देखिए यहाँ पर वापस पहुंचती है। अब हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ ना 200 सेलर्स ही बचे हो, और फिर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और फिर ये हो जाए ब्रेकआउट। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 24,600 लेवल है, जब भी यहाँ से प्राइस करेक्ट करके नीचे जा रही है, जितनी बार भी प्राइस करेक्ट कर रही है, प्राइस जो है एक हायर लो बना रही है। आप देखो हायर लो बना रही है। और जब ये प्राइस हायर लो बनाती है ना, इसका मतलब कि यहाँ पर इस 24,600 के लेवल पर सेलर्स जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेलर्स आर गेटिंग वीकर हियर। तो ये जो चीज है ये हमें ये बताता है कि भाई अब हो सकता है, क्योंकि सिंस जब भी सेल ऑफ आ रहा है, अब सेल ऑफ की इंटेंसिटी कम हो रही है। पहले यहाँ पर देखिए ये 22,250 के पास पुश किया, फिर 23,000 के पास पुश किया, फिर यहाँ पर जो है 24,000 के पास पुश किया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर जो है वो कम हो रहे हैं, या तो उनकी सेलिंग की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो क्या इसका मतलब कि जो बायर्स का जो पावर है वो भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो जाएगा और ये 24,600 सस्टेन हो जाएगी, तो हम बोलेंगे द बायर्स जो है वो विल बी बैक, बायर्स जो है वो बैक वापस आ गए, क्योंकि अब ये जो 24,600 का बैरियर है वो टूट चुका होगा। देखिए इस तरह से जो है डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट वर्क करता है। दिस इज हाउ डिमांड सप्लाई वर्क्स। दिस इज हाउ रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है, आरएसआई भी यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ये लेवल टूटेगा आरएसआई भी यहाँ से जो है वो ब्रेक फ्री हो जाएगा, 60 के ऊपर चला जाएगा। तो आरएसआई और प्राइस की रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जो है एक पूरा हमारा एनालिसिस है जो हमें ये बता रहा है कि हर एक लेवल बार बार 24,600 पर जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं और यहाँ पर जो है बार बार हायर लोज बन रही है। तो हो सकता है कि इस बार यहाँ से एक ब्रेकआउट जो है मिल जाए, ओके। और ब्रेकआउट मिलने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर ले, ये 24,600 के पास ब्रेकआउट जाकर सस्टेन कर ले। तो ये हमारा लॉजिक है, ओके। होपफुली आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं S&P 500। S&P 500 की अगर हम बात करें तो आप देखो कि ये जो जोन है यहाँ पर ये पूरा एक जोन में कैद है। अब ये जोन बना लिया। स्ट्रेंथ कब मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी जब 7625 के ऊपर प्राइजेस जाएंगी और ब्रेकआउट करके वहां पर सस्टेन करेगी। अभी आप देखो कि प्राइस जो है वो क्या कर रही है ना, प्राइस जो है वो करेक्ट करके प्राइस ने यहाँ पर करेक्शन करी है और ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आकर रुकी हुई है, जो कि करीबन 7265 या 7270 का लेवल है। तो जब तक इस जोन से मार्केट या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है, तब तक यूएस मार्केट्स में आपको प्रॉपर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। वही ऊपर नीचे, कभी मार्केट जाएगा एक आधा परसेंट ऊपर, कभी एक आधा परसेंट नीचे, कभी हाउसिंग के स्टॉक्स चल रहे हैं, कभी एयरलाइंस के स्टॉक्स चल रहे हैं, कभी एआई के स्टॉक्स चल रहे हैं, कभी कुछ भी सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं, कभी ऑयल के स्टॉक चल रहे हैं। तो ये रेंज टूटना जरूरी है। यहाँ से स्ट्रेंथ बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 7625 के ऊपर मार्केट जाए, ब्रेकआउट हो और फिर वहां पर मार्केट सस्टेन करे। आरएसआई आप देखो वो 60 के आसपास है, तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी यहाँ से 60 से ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से जरूरी है कि मूवमेंट चाहिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद ही फिर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने के बाद ही जो है यहाँ पर फर्दर एनालिसिस होगी। उसके पहले कुछ नहीं हम यूएस मार्केट में कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में आके देखोगे, देखिए नैस्डैक को अगर आप ध्यान दोगे हम लोगों के पिछले एनालिसिस में,
नैस्डैक में हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा था। देखिए ये जो ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा था, ये दिखाया भी था हम लोगों ने। यहाँ से ट्रायंगल ब्रेक डाउन हुआ था और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था वो 27,000 के आसपास था। देखिए ये जो था वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था 27। अब 27,000 को टच करके मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ बाउंस करी है। आरएसआई देखिए, आरएसआई वाज ब्रेकिंग द 40 जोन। आरएसआई ने 40 के जोन को ब्रेक किया और मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ बाउंस करी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट में। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। देखिए इट वाज सपोर्टिंग द प्राइसेस वेरी वेरी ब्यूटीफुली। जैसे ये टूटता है अब ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया है। तो प्राइजेस जो है, जो मूवमेंट आई थी थर्सडे को, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस एक अटेम्प्ट हुआ था फॉलो थ्रू करने का, लेकिन प्राइसेस फॉलो थ्रू नहीं कर पाई थी। 29,000 पे टक्कर खाई थी और प्राइस वापस नीचे की तरफ आई थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो जोन है, ये जोन कौन सा जोन था देखेंगे, ये तो था ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। आप देख सकते हो सपोर्ट, ये एक सपोर्ट जोन था। अब प्राइसेस ने सपोर्ट जोन को तोड़ा, ये सपोर्ट जोन को तोड़ा, प्राइस ऊपर गई। अब आप देखो इसी सपोर्ट जोन पे ना प्राइस जो है वो क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। तो ये जो सपोर्ट जोन था अब वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया। ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज था, ये सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया। अब इस जगह पर जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज आके रुका हुआ है, प्राइस वापस आके यहाँ पर रुकी हुई है। अगर यहाँ से प्राइस कमजोर होकर नीचे जाने का वापस रास्ता बनाती है तो नैस्डैक जो है यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए कि अगर यहाँ से बुलिश हो, यहाँ से हमें स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, ये जो 29,000 को तोड़े, 29,000 के ऊपर सपोर्ट ले और फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करे। एंड देन अपने हाइस को, भाई पिछले हाइस को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। अगर पिछले हाइस को नहीं तोड़ पाएगा तो शायद यहाँ से मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट है नैस्डैक में होना जरूरी है, राइट। और उसके बाद देखो आरएसआई जो है वो भी कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। तो पहले आराम से 60-40 के बीच में क्रूज करेगा और फिर फाइनली 60 को तोड़ के ओवरबॉट, देखिए ओवरबॉट होना शुरू हो जाता है ना आरएसआई। कहीं पर भी जब 60 के ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आपको ट्रेंड मिलती है। ये ट्रेंड आपको जब भी मिलेगी जब आरएसआई जो है वो आराम से 60 के ऊपर क्रूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है प्राइस और आरएसआई का एक बहुत ही उम्दा, जिसे हम बोलते हैं, रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपको आरएसआई के बारे में और जानना है तो हमारी किताब हम लोगों ने रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी। ये जो है बहुत लोगों ने सराहा है इस किताब को, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिले हैं। लोगों ने कहा कि आरएसआई की उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अगर आप आरएसआई के बारे में और जानना चाहते हो और इन डेप्थ समझना चाहते हो तो आप ये किताब जो है अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, वर्ल्ड वाइड जो है वो ले सकते हो। लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप मिड कैप जो है ये आप देखोगे कि ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में आप देखो, यहाँ पर एक स्मॉल कैप की बात करते हैं, पहले एक इनसाइड बार बना है। अब इनसाइड बार क्या होता है, जनरली ये जो करेक्शन हुआ था ना, ये जो 3 हफ्ते से जो करेक्शन हुआ है, इनसाइड बार आने का मतलब कि मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। अब जब ये इनसाइड बार आता है तो हम लोगों को ना यहाँ पर एक एक्शनेबल सेटअप मिल जाता है। अब एक्शनेबल सेटअप कैसे मिल जाता है, क्योंकि इनसाइड बार आने से फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। अब आप देखो इनसाइड बार ये बेबी बार को बोला जाता है और उसके पहले जो बार होता है उसे मदर बार बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब इनसाइड बार अपने मदर बार के हाइस को तोड़ता है, इनसाइड बार जब अपने मदर बार के हाइस को तोड़ता है, इसका हाई है 18,120, तोड़ के यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर एक बुलिश ब्रेकआउट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, यहाँ पर आप देखो ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यहाँ से इनसाइड बार का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये एक ट्रिगर होगा, बुलिश ट्रिगर, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो 18,120 पहले तोड़े, फिर वहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करें। फ्लिप केस, फ्लिप सिनेरियो, मदर बार का लो जो है वो 17,350 है। तो अगर बेरिश होना है तो मदर बार के लो को तोड़ेगा, राइट, और फिर यहां से इस मदर बार के लो पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहां से वापस मार्केट जो है नीचे की तरफ है। यहाँ पे देखिए 17,350, 17,120 के पास ये मूविंग एवरेज भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, वापस ऊपर की तरफ आए, 17,305 पे रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिरे। तो ये हो गया बुलिश केस सिनेरियो और ये हो गया बेरिश केस सिनेरियो। अब जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे अपने को
उस एंगल में चल देना है। एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो कि है आरएसआई जो है 60 पे टप्पा खा रही है। तो इन नॉर्मल कंडीशंस जब आरएसआई 60 के ऊपर जाकर 60 पे टप्पा खाती है तो यहां से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ब्रेकआउट होगा वो बुलिश ब्रेकआउट होगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। ये हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है। हम लोगों ने देखा है कि जब भी एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है 60 के ऊपर, फ्रेश ब्रेकआउट 60 के ऊपर होता है और फिर वहां पर 60 पे टप्पा खाती है आरएसआई, या फिर वहां से वापस अगर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तो यहाँ से प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड होता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये हो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेटअप, राइट। तो अभी ये देखकर हमें लग रहा है कि शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। और अगर यहां से स्मॉल कैप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है, निफ्टी जो है आप देख सकते हो कि एक एक्यूमुलेशन जोन पे है, एक सप्लाई एब्जॉर्प्शन बार बार कर रही है। स्मॉल कैप ने इनसाइड बार बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती है तो यहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट में हो सकता है यहां से तेजी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन वी हैव द फ्लिप केस सिनेरियो ऑल्सो कि भाई अगर यहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया तो शायद मार्केट यहां से करेक्ट कर जाएगा। तो ये चीज देखिए, कोई चीज ना, हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, आज हमें 20 ईयर्स हो गए। 2006 से हम लोगों ने शुरू किया था। जब हम लोग ने शुरू किया था तो हम भी यही सोचते थे ना कि हमें कोई पक्का जवाब मिले, है ना। ऐसा कोई बोल दे कि यहां से 25,000 जाएगा, ऐसा कोई बोल दे कि यहां से 30,000 जाएगा और फिर हम ट्रेड ले ले। लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस और सीखी, उसके बारे में और पढ़ाई की और ऑथर्स की किताब पढ़े, हम लोगों ने एक चीज समझा कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है ना, आपको अपना जो दिमाग है वो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ स्टडी विच विल टेल यू दैट सर्टेनली द प्राइस विल ब्रेक। इट टेल्स यू दैट अगर ये कंडीशन हो चुकी है then there is a high chance that the price will break out, but you have to be ready with the contingencies कि प्राइस अगर फेल हो जाए तो क्या करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने माइंड को वायर कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ये चीज समझने के लिए कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ये कंडीशंस में ऐसे ऐसे होंगे और हमें क्या करना है। लेकिन अगर इनकेस प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे। तो हम ये है ना एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस उसी के लिए काम आती है। ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन से जोन्स हैं जहां पर हम एक्शन लेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कौन से जोन्स हैं जहां पर हम एक्शन लेंगे। ये हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बताती है। अगर कोई बोलता है ना कि ब्रेकआउट हो ही जाएगा, 35,000 आ ही जाएगा, 26,000 आ ही जाएगा, देखिए वो लोग जो है ना वो ढपोसलेबाजी कर रहे हैं। 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो या तो मेरे 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस से ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लेकर नहीं चलोगे तो इस मार्केट में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, वो जितना भी एआई लगा लो, आप जितना भी कुछ भी लगा लो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज जो है अपने दिमाग में इंस्टॉल करनी पड़ेगी कि भैया मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट मैं लूंगा तभी इस मार्केट में सक्सेस। ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं स्टॉप लॉस कहां ले रहा हूं। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके ट्रैप करता है तो कोई बात नहीं, मैं अपना स्टॉप लॉस कहां लूंगा, वो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी में मार्केट अगर चल जाती तो यूट्यूब पे बैठे हुए सारे 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 देखने वाले भी और बताने वाले भी सारे जो है मुकेश भाई के घर के बगल में अपना घर बना लिए होते। मुकेश भाई जानते हो आप कौन हो? मुकेश अंबानी जी। उनके घर के बगल में अपना घर बना लिया होता अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी पे मार्केट चलती तो। मार्केट का जो गेम है वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए मिड कैप पे आते हैं। अब आप देखो मिड कैप पे क्या हुआ ना, मिड कैप पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिला यहां से और ये ब्रेकआउट के पास जाकर मार्केट ना कंसोलिडेट कर रही है। तो ये भी एक अच्छा कंडीशन होता है, या तो ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेट करो या ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करो। तो इट्स जस्ट टेकिंग इट्स टाइम। ब्रेकआउट के बाद यहां पर कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या चाहिए, ये जो 23,300 का लेवल है इसके ऊपर मार्केट जाके ब्रेकआउट होगी और आरएसआई यहां पर आराम से 60 के ऊपर निकल जाएगी, तब यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, तो मिड कैप भी आप देख सकते हो कि काफी स्ट्रेंथ मिड कैप में भी दिखा रहा है। तो यही चीज देखकर हमें लगा
कि शायद देखिए स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत सेटअप बन रहा है, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत सेटअप बन रहा है, निफ्टी में भी एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी हो रही है, तो देयर मे बी अ चांस कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो वी हैव आवर मैनेजमेंट लेवल्स कि कहाँ पर हम लोगों को रुकना है। तो अब हम आते हैं सेक्टर एनालिसिस पे कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, जो हम लोगों को रेडी रहने हैं जिनके साथ। अब देखिए सेक्टर एनालिसिस जो होता है ना बहुत बहुत ट्रिकी होता है, ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी होती है कि मार्केट में पैसा किन सेक्टर से निकल के किन सेक्टर में फ्लो कर रहा है। देखिए आरआरजी जो चार्ट होते हैं, जो बहुत जन बोलते हैं ना आरआरजी चार्ट, आप देखोगे बहुत जन यूज करते हैं, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। ये इज ए लैगिंग इंडिकेटर, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। मैंने इसको बहुत बार यूज करने की कोशिश करी थी लेकिन ये लैगिंग है, ये मार्केट में मूवमेंट होने के बाद बताता है, राइट। अब देखिए हम लोगों ने एक टूल डेवलप किया, ये है कैपिटल फ्लो मैप। ये आपको बताता है और बहुत एडवांस में बताता है कि मार्केट कौन से सेक्टर से पैसा निकाल रही है। अब देखो आप, ये ड्रग स्टोर चेन्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्पेशलिटी टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस, ऑयल एंड गैस, इससे मार्केट पैसा निकाल रही है। मार्केट पैसा कहाँ दे रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशलिटी स्टोर्स में, कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग में, होम इंप्रूवमेंट में। तो मनी फ्लोइंग आउट, मनी फ्लोइंग इन। और उसके साथ साथ ये आपको नाम भी देती है स्टॉक की कि भैया इस स्टॉक में जो है सबसे ज्यादा पैसा आया है, इस स्टॉक में जो है सबसे ज्यादा बाइंग आई है, इस स्टॉक में जो है लोगों ने पैसा डाला है। अब लोगों ने पैसा डाला मतलब एफआईआईज ने, डीआईआईज ने पैसा डाला है। तो ये टूल हम लोगों ने डेवलप किया है अभी। इसके साथ साथ और भी बहुत टूल है कि पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, कौन सा सेक्टर किस साइकिल में है, अर्ली साइकिल में है, मिड साइकिल में है, लेट साइकिल में है, ये सब चीजें बताता है ये टूल। देखिए हम जो है ना बिना मतलब का वो एड वैड नहीं करते कि जाए और मेटा पे करोड़ों रुपए खर्चा कर दे ऐड के लिए, वो सब हम नहीं करते। हमारा काम है हम अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको टूल्स बना के दे, उनकी लाइफ इजी करें। तो यहां पर देखो ये जो टूल है इससे एक बार में पता चल जाता है आपको कि मार्केट में से पैसा कहां से निकल रहा है और कहां पर घुस रहा है, कौन से स्टॉक से पैसा निकल रहा है, कौन से स्टॉक में पैसा घुस रहा है, राइट। अब आपके पास स्टॉक के नाम आ गए, देखिए 5 स्टार स्टॉक्स। अब आपके पास जो है वो स्टॉक के नाम आ गए। अब स्टॉक के नाम आने के बाद इस टेम्पलेट पे आप उस स्टॉक को एनालाइज करोगे कि क्या ट्रेंड अप है, यस, क्या यहां पर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट है, यस, स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट इज देयर। क्या यहाँ पर ये लो वॉलेटाइल कंडीशन है जहां पर मैं एंटर कर सकता हूँ, यस, ये सब लो वॉलेटाइल कंडीशन है जहां पर आप एंटर कर सकते हैं। क्या यहाँ पर ये पीटी पावर ट्रेंड शुरू हो गया है, क्या यहाँ पर देखिए ये जो पीटी पावर ट्रेंड और ये एमजी ब्रेकआउट, मशीन गन ब्रेकआउट, ये हम लोगों के प्रोप्राइटरी सिग्नल्स हैं। अब क्या देखिए मशीन गन ब्रेकआउट आने के बाद आप देखिए किस तरह से गोली चलती है, गोली प्राइस की। तो क्या यहाँ पर इन जगह पे ब्रेकआउट हो रहे हैं? हाँ, ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब पिछले मेन्यू से आपने नाम लिया, इस मेन्यू पे आके एनालिसिस की और आपको पता चल गया कि अब ये जो स्टॉक है वो बाय करना है कि नहीं करना है। ऑलराइट, इसके साथ साथ और भी एडवांस स्कैनर्स देखिए, ब्रेकआउट ड्यूरिंग द डे, पुट बाइंग का स्कैन, कॉल बाइंग का स्कैन, आईपीओ बेस्ड स्कैन, प्राइस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वीसीपी का स्कैन, स्ट्रॉन्ग गैप अप का स्कैन, और भी बहुत सारे स्कैन्स हैं। तो ये सब जो है हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये सिर्फ चीज शेयर होती है। ये जो टूल बना रखा है हम लोगों ने सिर्फ उनके साथ शेयर होता है, क्योंकि हमारा गोल ये है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम ट्रेडिंग जो है एकदम आसान कर दे उनके लिए। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने सारे रिसोर्स आपको दे दिए, अब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में और इन सेटअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 10 स्ट्रेटेजीज हैं मार्केट के हर एक फेज के लिए, और किस फेज में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होनी है, सारी चीजें डिस्कशन होती है। कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस करना है, कैसे ट्रेल करना है, सारी चीजें। स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, और उसके बाद अगर आप मेहनत करते हो तो हम आपको इस चीज का आश्वासन देते हैं कि आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपकी गलतियां खत्म होंगी, और फिर आप जो है ट्रेडिंग सक्सेसफुल करना शुरू कर दोगे। टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। तो प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है इसकी पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। अगर आपको सूट करता है
अगर आप हमारे गोल से जेल इन कर पाते हो देन यू आर वेलकम। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग बैंक निफ्टी। अब आप देखो बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड बार बना है, देखिए, देख रहे हो ध्यान से। और ये जो बैंक निफ्टी पे इनसाइड बार बना है ये इस गैप पे बना है। और देखो ये गैप जो था, यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ था और इसी गैप डाउन पे ना बार बार आप देखो प्राइसेस आकर रुक रही थी। ये मदर बार है, इसका हाई है 58,300, इसका लो है 56,100। अब बैंक निफ्टी में अगर ट्रेंड चाहिए, अगर बैंक निफ्टी में यहां से ऊपर की तरफ ट्रेंड चाहिए तो नंबर वन थिंग इज दिस कि ये 58,300 टूटे, इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट ले और यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। मीनवाइल आरएसआई विल आल्सो गो अबव द 60 लेवल्स। अगर नीचे की तरफ ट्रेंड चाहिए तो 56,100 टूटे, 56,100 पे रेजिस्टेंस ले और प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, राइट, प्राइसेस विल गो डाउन, ऐसे चांस होगा। तो अगर ऐसा होता है, ये दो सिनेरियो है, दोनों में से एक सिनेरियो होगा तो फिर हम लोगों को ट्रेंड मिलेगा, लेकिन अगर इसके बीच में ही रह गया तो नो ट्रेंड। ध्यान दीजिएगा 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी मीट भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि वीक के शुरुआत में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिले मार्केट में, खासकर बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर्स में। तो याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इसको। तो ये बैंक निफ्टी की अपनी कहानी हो गई। और देखिए ये जो इनसाइड बार बना है ना, ये एकदम सही इनसाइड बार है। देखिए मदर बार पे अच्छी वॉल्यूम्स है और जो बेबी बार है उस पर कम वॉल्यूम्स है, तो एक प्रॉपर इनसाइड बार है। इसे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, देखिए कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यही होता है। तो ये बैंक निफ्टी में अगर ऐसा सिनेरियो बनता है ऊपर और नीचे का, तो हम लोगों को एज इट इज फॉलो करना है। ये देखिए बैंक निफ्टी का दूसरा चार्ट, मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, वो वीकली चार्ट पे बात कर रहे थे। डेली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो देखिए एक इंपॉर्टेंट ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ऊपर ये ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो ये जो लेवल है 59,000 का लेवल और ऑलमोस्ट जो है 58,000 का लेवल, ये दोनों लेवल्स पे काफी रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे गवर्नर साहब अगर कुछ धमाका करते हैं तो फिर यहां से ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होकर यहां प्राइस सस्टेन करेगी और फिर यहां से अप ट्रेंड होगा। लेकिन अगर धमाका करते हैं दूसरी तरीके से, जिसमें ट्रेडर्स के छितरे उड़ा दे, तो ये नीचे ब्रेकडाउन होगा। ये जो अपने रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे 56,000 के आसपास, और फिर यहाँ से प्राइसेस जो है वो नीचे जाना शुरू करेगी, 53 के आसपास जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मिलेगा। तो इवेंटफुल वीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रेकआउट के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, प्लस देयर इज अ बिग इवेंट दैट मे ट्रिगर द ब्रेकआउट। देखिए अब ब्रेकआउट के लिए ट्रिगर भी हमें मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि हम देखेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे चीजों को कि क्या चीज ऐसे डेवलप हो रही है जिससे शायद ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि एक इवेंट यहां पर है, हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स मिलेंगे, हमें प्रोजेक्शंस मिलेंगे, हमें आगे की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे पैन आउट होने वाला है, उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में सब पता चलेगा। तो नाउ इट्स एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये जो जोन है ये टूटना जरूरी है ऊपर की तरफ। यहां से देखिए जब ये ब्रेकआउट होगा ना तो आरएसआई जो है 60 के ऊपर जाएगी। अभी साइडवेज है, 60-40 60-40 इज अ साइडवेज जोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिन निफ्टी। अभी आप देखोगे लास्ट फ्राइडे को फिन निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छा गाइडेंस आया था। अब यहाँ पर देखिए फिन निफ्टी भी जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आई हुई अटकी हुई, ऐसा बात नहीं है कि ये एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है, और प्लस ये 27,200 के पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब वही मैंने आपको बोला ना कि आरबीआई की पॉलिसी, ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से प्रॉपर प्राइस का ब्रेकआउट चाहिए और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर। अभी ये भी जो है पॉलिसी पे डिपेंड करता है, भाई लेंडिंग बिजनेस है तो अफेक्ट होगा आरबीआई की पॉलिसी से। तो ट्रिगर हम लोगों को मिल चुका है, अब हम लोगों को बस अपने आंख और कान खुले रखने हैं। आईटी भाई बहुत जबरदस्त काम कर रहा है ना। और आप देखो, याद है कौन से लेवल्स की बात करी थी, ये जो पिछले बार मैंने बात करी थी आपसे कि ये जो लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर पिछले बार प्राइस आकर नीचे की तरफ गई थी, इस बार भी आप देखिए 32,200 के पास प्राइस जाती है, टक्कर खा के एकदम तुरंत नीचे आ जाती है। देखिए पहले से आप पिछले हफ्ते की जाके वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 32,200 के पास टक्कर खा के नीचे आ रही है, अब वापस यहां पर 30,000 के पास सपोर्ट ली है। आरएसआई देखिए 60 के ऊपर चली गई, भाई बहुत दिनों के बाद हुआ है, बहुत दिनों के बाद। यहां पर देखिए ये लास्ट यहां पर थी 2025 के एंड में, और ये देखिए ऑलमोस्ट अभी 6-8 महीने के बाद ये मूवमेंट मिली है। अब यहां पर अगर प्राइस वापस ऊपर जाती है, आरएसआई वापस आई है 60 के पास, प्राइस यहां पर 32,200 को तोड़ती है, ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, देन प्राइसेस आर रेडी टू मूव टू दिस जोन, इस जोन पे मूव करने के लिए रेडी है।
और यहाँ पर देखिए आरएसआई कुछ इस तरह से मूव करेगी। तो अब टाइम आ गया है कि अपने आईटी इंडेक्स को जो है वो अपने वॉच लिस्ट पे रखें, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि कुछ मूवमेंट हो सकता है। अब ये अगर फेल हो जाता है, ये ऊपर जाता है, अब यहाँ पर फेल कैसे होगा, फेलियर के सिनेरियो भी डिस्कस कर लीजिए कि भाई ये तो ब्रेकआउट का सिनेरियो हो गया, पॉजिटिव सिनेरियो। फेलियर का सिनेरियो क्या होगा कि भाई ये टूटेगा, 30,000 पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये हो गया फेलियर सिनेरियो। आइदर साइड मूवमेंट मिलने वाली है, तो आईटी इंडेक्स जो है वो अपने वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं रियलिटी। भाई रियलिटी इंडेक्स में भी अच्छी मूवमेंट, ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट हो रहा है अपने मूविंग एवरेजेस के पास। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो रियलिटी में अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। देखिए आरएसआई के ऊपर तोड़ के आरएसआई 60 के पास है, तो जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी आरएसआई भी 60 के ऊपर जाएगी, यहाँ से मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जाएगी। तो रियलिटी इंडेक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए निफ्टी फार्मा या हेल्थ केयर। अब यहाँ पर ना कुछ दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। अब ये जब कैंडल जो है इसने क्या किया, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के ऊपर क्लोजर दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से फेल हो गई, फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इस तरह से इसमें सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये 25,300 25,400 पे सपोर्ट ले और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तो फार्मा में जो मूवमेंट है, जो स्ट्रेंथ है, आपको बरकरार दिखेंगी। नेक्स्ट देखिए आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन सुपर्ब। देखिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट में करेक्शन आ रही है, ये अपने जोन पे बना हुआ है। यहाँ पर आप देखो ये अपने जोन पे बना हुआ है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी मूवमेंट। आप देखिए वॉल्यूम्स बहुत अच्छे मिले हैं सारे सेक्टर्स में, लास्ट वीक में अच्छी वॉल्यूम्स हुई है, अच्छे टर्नओवर्स हुए हैं। इसका मतलब कि मार्केट शायद एक अंदाजा दे रहा है कि यार हो सकता है हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए। तो यहाँ से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स वॉचलिस्ट पर रखिए, रेजिस्टेंस से टूट के ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगेन आते हैं ऑटो इंडेक्स। देखिए व्हाट अ कमबैक, बहुत सॉलिड कमबैक के साथ आया है और अपने पिछले हाइस के पास पहुंच चुका है। अब यहां से ये जो ऑटो इंडेक्स है ये 28,000 को तोड़ेगा, लेवल को तोड़ के यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तो ऑटो इंडेक्स में भी बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोग को मिलेगी, फ्रेश रैली देखने को मिलेगी। एक ऑटो इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पर, उसके बाद ये साइडवेज चला गया था कुछ दिनों के लिए। अब वापस यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पार्क देखने को मिल रही है आरएसआई 60 के ऊपर, अच्छे वॉल्यूम्स। ये सब सेक्टर के स्टॉक्स आपको अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट और यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए आरएसआई 60 पे बाउंस खा रहा है, अमेजिंग वॉल्यूम्स। तो ये जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वॉच लिस्ट में रहने चाहिए, यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है सेक्टर। कौन कौन से स्टॉक्स है नीचे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं आप देख रहे हैं जो इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, शेयर होने दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और फाइनली इट हैज मूव्ड, एक अच्छा मूवमेंट करने की कोशिश कर गई है। आरएसआई देखिए 60 पे क्रूज करिए, यहाँ से अगर ये लेवल मेंटेन हो जाता है 26,300 के ऊपर मेंटेन करके रखता है तो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स भी अच्छी मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट डिफेंस। देखिए ये डिफेंस का जो इंडेक्स है ये हमारा कस्टम इंडेक्स है, हम निफ्टी वाला इंडेक्स नहीं यूज करते हैं। ये हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं जो हमारे ख्याल से डिफेंस में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये भी देखिए गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बना रहा है, एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो डिफेंस के स्टॉक्स भी वापस आपको अच्छे मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। 16,900 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करके रखिए, 10 ब्रेकआउट करने से डिफेंस के सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम और उसके बाद एक्सपेंशन वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई 60 के ऊपर, डिफेंस को वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए पावर स्टॉक्स, ये भी हमारा कस्टम इंडेक्स है। पावर के स्टॉक्स में आपने देखा बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला था, पावर के स्टॉक्स ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, कुछ हफ्तों के लिए करेक्शन, अब वापस देखिए अपने ब्रेकआउट जोन पे आ गए। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी है तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है। लुक एट द वॉल्यूम्स, वेरी वेरी गुड वॉल्यूम्स। करेक्शन के समय नो वॉल्यूम्स, यहाँ से ऊपर के, ये वीएसए होता है, ये वॉल्यूम्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड सप्लाई वीएसए स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होते हैं, तो ये हमारे लेवल 1 के प्रोग्राम में है। तो हमारा लेवल 1 का जो प्रोग्राम है ना, बहुत लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आओगे तो आपका दिमाग का ढक्कन ही खुल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। आइए देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसडी आईएनआर। अब आप ये देखिए यूएसडी आईएनआर, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था, हम लोगों ने बोला था कि देखो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है ना, हम लोगों ने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है। अब वो देखो डाइवर्जेंस ने अपना खेल दिखाया, कमाल कर दिया डाइवर्जेंस ने, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि डाइवर्जेंस बनने के बाद जो प्राइजेस ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही उम्दा मूविंग एवरेज रहा है यूएसडी आईएनआर के लिए।
एक मीडियम टर्म सपोर्ट की तरह बहुत बार माँ की तरह गोद में उठाकर वापस ऊपर उछाला है। अभी वापस देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे आया है। अब यहाँ से अगर एक बाउंस बैक मिलता है तो ये जो 96 का लेवल है ना, 96.1, 96.25, आप समझिए 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आकर अगर ये टक्कर खा के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा तब तो भाई बच गए अपने, तब तो मार्केट जो है अपने को एक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट है ये आपको बताएगा मिड कैप स्मॉल कैप में रैली होगी कि नहीं होगी, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ से ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। ये नीचे गया, यहाँ पर टक्कर खा के वापस नीचे आना शुरू कर दिया तो आप समझिएगा कि मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वही 50 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट कर लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा। अब आप देखिए जो इवेंट्स लाइंड अप हैं वो कैसे चार्ट पे भी लाइन अप हो रहे हैं। अगर आरबीआई का रेट कट नहीं आता है, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आरबीआई रेट इंक्रीज कर देता है तो ये जो यूएसडी आईएनआर है ये ऊपर की तरफ शूट करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से सब चीज इन लाइन बैठी हुई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चार्ट्स। अगर आप इसको ठीक तरह से समझना शुरू कर दो, इंटर मार्केट रिलेशनशिप ठीक तरह से अगर समझना शुरू कर दो, यू विल बी वे अहेड ऑफ द मार्केट। और ये जो इंटर मार्केट रिलेशनशिप जो है, ये सब जो है मार्केट हम लोग अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। उसमें भी टूल्स बना रखे हैं जो आपको हेल्प करते हैं समझने में। नेक्स्ट देखिए क्रिप्टोज पे, पहले बिटकॉइंस पे आते हैं। देखिए बिटकॉइंस कोशिश कर रही है ब्रेकआउट करने की, नहीं हो पा रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस जो है अब 10, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे यहाँ पर कंप्रेशन था, फाइनली यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया बिटकॉइन। अच्छी मूवमेंट मिल गई नीचे की तरफ, कल शायद 3-3.5% डाउन था। आरएसआई जो है वो 40 के पास है। अब एक चीज लेकिन आप देखो कि ये जो आरएसआई का जो जोन था ना, ये वाला जो जोन था वो यहाँ पर बेरिश जोन था, बेयर जोन। बेयर जोन क्या होता है? 60-20 का जोन जो होता है वो बेयर जोन होता है। अब यहाँ पर ये जो जोन है वो साइडवेज जोन है। वो कौन सा है? 60-40 का जोन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेयर जोन से साइडवेज जोन में ट्रांजिट हो गया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये बुलिश जोन में ट्रांजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट कितना खतरनाक है, क्या है, ये हमें देखना होगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी तो फिर हो सकता है ये वापस बेरिश जोन में ट्रांजिट हो जाए। लेकिन यहाँ से अगर प्राइस ने थोड़ा सा शेकआउट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू किया तो आप देखिएगा कि क्रिप्टो में स्ट्रेंथ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो क्रिप्टोज इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड, क्योंकि इसमें मूवमेंट मिलती है, इसमें वॉलेटिलिटी मिलती है, इसमें मोमेंटम मिलता है, तीनों चीज मिलता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके पास एक सिस्टम होना जरूरी है। तो ये देखिए, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी में हम जो है आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो है क्रिप्टोज को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मूविंग एवरेज का बैंड है और यहाँ पर ये एरोज हम लोगों ने बनाए यहाँ बताने के लिए कि भाई यहाँ पर जो है सेल बन रहा है, और ये एरोज हम लोगों ने बनाए यहाँ पर ये बताने के लिए यहाँ पर बाय बन रहा है। अभी ये देखिए, यहाँ से आप इस सेल का फायदा उठा सकते थे, यहाँ से इस बाय का फायदा उठा सकते हैं, वापस सेल का फायदा उठा सकते हैं, बाय का फायदा, यहाँ पर सेल का। ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, ये वाली मूवमेंट, अगर आप इंटरडे में ट्रेड करते हो तो इस मूवमेंट को आप जो है इस सिस्टम से कैसे कैप्चर कर रहे हो आप देख रहे हो। तो ये जो सिस्टम है ये हम लोगों ने आपके लिए फ्री में रख रखा है, फ्री में, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। आप जैसे कि क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए ना आपको अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे ब्रोकर्स के पास, जैसे स्टॉक ट्रेड कराने के लिए खुलते हैं वैसे क्रिप्टो। लेकिन ये क्रिप्टो के जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इसमें बहुत झोल झाल है। इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई ऐसे कंपनी के साथ अकाउंट खोले जो नंबर 1 FIU रजिस्टर्ड हो, नंबर 2 इसमें आपको ना लिक्विडिटी मिले। लिक्विडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से बेचो खरीद पाओ। दूसरा, वही कोई अच्छा नाम, प्रॉमिसिंग नाम हो, है ना, नामी आदमी हो। तो एक एक्सचेंज ऐसा है, अगर आपने सुना भी होगा, डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज जो है वो ग्लोबली क्रिप्टो में ट्रेडिंग फैसिलिटेट कराता है। आप इसमें स्पॉट, फ्यूचर ऑप्शंस दोनों ले सकते हो। ऑप्शन में सेम डे एक्सपायरी भी है। शुरू करने के लिए बहुत छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हो, 10,000 से, क्योंकि इसमें लेवरेज अच्छी तरह से इन्होंने देखते हैं। लेकिन लेवरेज का इस्तेमाल, भाई मेरे हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, बहुत संभल के करना। तो 10,000 से शुरू कर सकते हो। ये सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सिस्टम से जो है आप क्रिप्टोज में इंट्राडे ट्रेड कर पाओगे। इस सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक अपना एफिलिएट लिंक डाला है, उससे आपको इस एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लेना है। अकाउंट खुलवा लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी, हमने जो है आपके लिंक से अकाउंट खुलवा लिया है।
ये बंदा जो हमारा नंबर लेके बैठा है ये वेरीफाई कर लेगा, आपकी यूज़र आईडी चाहिए हमें, यूज़र आईडी का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और फिर आपको ये जो कोर्स है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। इस कोर्स को आप फ़ोन पर या वेबसाइट पर देख सकते हो, एक्सेस कर पाओगे। 1 साल का कोर्स है। जिन्होंने भी ये कोर्स लिया है ना, हमारे पास बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं कि सर कोर्स बहुत अच्छा है, हम लोगों को अच्छी नॉलेज मिली, हम लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ। बहुत लोगों ने इसको फाइन ट्यून किया अपने तरीके से, बहुत लोगों ने इसमें आरएसआई यूज़ किया, बहुत लोगों ने इसमें एडीएक्स यूज़ किया, तो बहुत लोगों ने इसको फाइन ट्यून किया। तो अगेन आपको जो मेन कोर आइडिया है कि ये ट्रेडिंग कैसे होती है इसमें, ये आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून करो। तो अगर आप ये अकाउंट खुलवा लोगे तो हम आपको ये कोर्स फ्री में दे देंगे। और देखिए इथेरियम में भी सेम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे बैठा हुआ है यहाँ पर, और एक बार यहाँ से अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, अकॉर्डिंगली मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट आएगी। अब आइए जल्दी से कमोडिटीज़ की बात करते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर मैंने पहले भी कहा, बहुत हो हल्ला था इंटरनेट पे कि बढ़ेगा, बहुत बड़ा जाएगा, ऊपर जाए, साइडवेज है, या हम बोल सकते हैं अभी भी साइडवेज मूवमेंट है। जब तक ये जोन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, बिना मतलब इसमें एनालिसिस करके फायदा नहीं। किसी हफ्ते 3% ऊपर, किसी हफ्ते 3% नीचे, कोई दिमाग मत लगाओ। सिमिलरली अगर आप देखो गोल्ड में भी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये पूरे जोन में फंसा हुआ है, कितने कितने दिनों से फंसा हुआ, ऑलमोस्ट देखिए आप जून एंड से लेके ऑलमोस्ट अगस्त पूरा एंड हो गया है, 2 महीने से। ब्रेकआउट चाहिए या ब्रेकडाउन चाहिए कोई भी आइदर साइड मूवमेंट के लिए, तो बेटर है इसमें दिमाग ना लगाए। क्रूड ऑयल अगेन देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मिला था क्रूड ऑयल में, और फिर यहाँ से आप देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर 10-20 डे मूविंग एवरेज पे टक्कर खा के अब वापस जो है अपने गैप एरिया पे आ गया है $88 के आसपास। अब स्ट्रेंथ के लिए 88 के ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गैप भी है तो अगर रेजिस्टेंस खाता है 88 को तोड़ नहीं पाता है, नीचे आता है 81 को तोड़ देता है, तो 81 को रेजिस्टेंस मानकर नीचे की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का जो स्ट्रैटेजी है ये पूरा गैप प्ले है, यहाँ पर इट इज़ 100% गैप प्ले स्ट्रैटेजी। RSI 50 के पास है, तो अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो RSI 60 को क्रॉस कर जाएगी, नीचे की तरफ मूवमेंट होगा तो 40 को तोड़ देगी। देखिए 40 को तोड़ देती है ना तो किस तरह से मूवमेंट आती है, और 60 को तोड़ देती है ना तो किस तरह से मूवमेंट आती है, ठीक है। अब जल्दी से कुछ यूएस मार्केट के स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। अगर आप यूएस मार्केट के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके कोई मित्र है, कोई बंधु है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। नंबर 1 सबसे पहले आ गए शेवरॉन। शेवरॉन कॉर्पोरेशन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है और ये यहाँ से जो है आप देखिए ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। यहाँ पर हम लोगों का एक पावर ट्रेंड सेटअप जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट होगा तो ये पावर ट्रेंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए लास्ट टाइम पावर ट्रेंड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, ये ब्रेकआउट होने के बाद ही एक्टिवेट होता है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, पावर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद आप देखिए एकदम स्पेस पे पहुंच गया था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये बोलता है कि बिग ऑर्डर है, ये किसी बड़े प्लेयर ने एकदम पूरा जबरदस्त ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर पावर ट्रेंड एक्टिवेट हो गया और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गई। तो यहाँ पर भी अभी वापस देखिए पावर ट्रेंड आया है, ये ब्रेकआउट पे एक्टिवेट होगा और फिर हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले, तो वॉच लिस्ट पर रखिए इसको। नेक्स्ट देखिए जो है वो है लॉकहीड मार्टिन LMT। भाई ये तो फाइटर प्लेन्स बनाती है यूएस में। तो यहाँ पर देखिए ये एक अच्छी मूवमेंट के बाद, करेक्शन के बाद देखिए ये ब्रेकआउट होकर वापस अब ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट। और यहाँ पर आप देखो ये हमारा MG ब्रेकआउट था, ये पावर ट्रेंड था जो शुरू हुआ था, अब यहाँ पर वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक बार यहाँ से ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट हो जाए तो फिर यहाँ से अच्छी मूवमेंट हम लोगों को लॉकहीड मार्टिन में मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए बुकिंग। अब ये booking.com आपने सुना होगा ना, ये वही है। तो इसमें भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और ये देखिए ब्रेकआउट हो गया रिटेस्ट और फिर यहाँ से वापस अगर ऊपर की तरफ जाए, देखिए हम लोगों के शॉर्ट सिग्नल्स आते हैं, ये PDT, ये देखिए पावर ट्रेंड डाउन, मतलब कि डाउन साइड में पावर ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट का सिग्नल आता है ये। तो टेम्पलेट पे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जब आप टेम्पलेट में। देखिए जनरल मोटर्स अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर और फिर प्राइस यहाँ पर आके रिटेस्ट कर रही है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। RSI देखिए 60 को तोड़ चुकी है और ये जब हमारा बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ स्टॉक्स या आज की कुछ एनालिसिस डिस्कशन। काफ़ी गहरी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि टेक अवे लर्निंग विज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने लिया होगा बहुत कुछ आज। वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है ये वीडियो को प्रोड्यूस करने में, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनका भी थोड़ा हौसला अफजाई होगा और हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। जब बहुत सारे लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, तो वी ऑल्सो फील हैप्पी। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।